हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अगर हम इसको चैप्टर वाइज देखें तो ये चैप्टर हमारा है फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? तो चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो यहाँ पर अगर हम यूनिट वाइज देखें तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को हम सबसे पहले देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है, ये दो जो हमारे पास इसमें वर्ड है उनसे मिलके बना हुआ है। एक तो है इलेक्ट्रो और एक है स्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज। ठीक है, एंड स्टैटिक मतलब होता है यहाँ पर रेस्ट। ठीक है, यानी हम उन चार्जेस की स्टडी करने वाले हैं जो कि रेस्ट पर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो, सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आता है स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स क्या होता है? जो रुका हुआ है, रेस्ट पर है। ठीक है, सो स्टडी ऑफ दोज थिंग्स विच आर एट रेस्ट, उसे हम उसकी स्टडी को हम किस में पढ़ते हैं? स्टैटिक के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बना हुआ है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे इसे अलग अलग करा, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है यहाँ पे चार्ज बेसिकली, या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से उसे उठाया गया है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है। तो यहाँ पे हम कई बार क्या करते हैं, इलेक्ट्रो की जगह चार्ज यूज करते हैं। तो जो चार्जेस होते हैं जो रेस्ट पर रहते हैं, उनकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस विच आर एट रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक उन चार्जेस की स्टडी है जो कि रेस्ट पर होते हैं। तो बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में अगर हम कहना चाहें तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ये हम कहते हैं। ठीक है, एंड इसी का अपोजिट जो दूसरा है हमारे पास, वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है? तो इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रो मीन्स फिर से चार्ज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ पर चार्ज। और डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स होता है जो मोशन में होते हैं। डायनेमिक्स मीन्स मोशन में। तो ध्यान देना जरा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वो उन चार्जेस की स्टडी करता है जो कि मोशन में रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ते हैं। तो फिलहाल हमारा पूरा फोकस होगा किसके ऊपर? इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर। ठीक है, यानी कि उन चार्जेस की स्टडी के ऊपर जो कि रेस्ट में रहते हैं। अब ये कहाँ देखने को मिलता है? तो देखा होगा तुमने यहाँ पर, जैसे कि खासकर जो हमारे पास ये कॉम्ब होता है ना। कॉम्ब को अगर हम, जैसे कॉम्ब यानी कंघी जो होती है, उसको हम बालों के साथ अगर रब करते हैं, उसे अगर रब करा जाए तो क्या करते हैं, फिर उसके बाद छोटे छोटे कागज के पीसेस के पास लेके जाओ, तो क्या होता है, वो जो कागज के पीस हैं वो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हमने कॉम्ब को बालों के साथ रब करा तो वो क्या हो गया, वो चार्ज हो गए। ठीक है, और चार्ज हो जाने के बाद अब उनके पास ऐसी प्रॉपर्टी आ गई कि वो उन्होंने क्या करा, वो छोटे छोटे जो कागज के पीस है उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो चार्ज जो है वो उसके अंदर, मतलब किसी भी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज, जिसकी वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसी को ही हमें क्या करना है, डिटेल में यहाँ पर समझना है। तो अगर हम देखें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है, अगर हम जैसे कि ऊपरी तौर पर देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो ये जो हमारा पूरा पहला जो यूनिट है इसके ऊपर ही चलेगा। ओके, अब यहाँ पर जो हम चार्जेस के लिए डिनोट करते हैं, जनरली हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू ये यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें ना दो टर्म्स आएंगे बार बार कई जगह, एक होगा सोर्स चार्ज और एक होगा टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है? सोर्स चार्ज वो होगा जो कि जिसके चारों तरफ एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बनेगा, है ना। उसके फील्ड की स्टडी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास मेन जो चार्ज रहेगा जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, ये सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो सोर्स चार्ज क्या होता है? बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड को यानी इलेक्ट्रिक फोर्स को क्रिएट करेगा। टेस्ट चार्ज क्या होगा? जो कि हम उस फील्ड के अंदर लेके जाएंगे, यानी हम सोर्स चार्ज के फोर्स को एक्सपीरियंस करवाएंगे, तो उसे टेस्ट चार्ज करें। तो ये वर्ड्स हम कई बार सुनेंगे। तो यहाँ पर जो सोर्स चार्ज होगा उसको हम कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से, इनसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, टेस्ट चार्ज के लिए क्यू नॉट, ये सब हम यूज करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो ये और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ पर जो सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो है कि चार्ज क्या होते हैं। ठीक है, सो चार्ज जो है वो हम उसको ना देख नहीं सकते हैं। जैसे अगर मैंने कॉम को रब करा, रब करने के बाद
क्या वो चार्ज है हुआ या नहीं हुआ, वो हम देख के तो नहीं बता सकते, ठीक है, जब तक कि उसके छोटे छोटे जो कागज के पीस है उनके पास लेके जाएंगे, अगर वो कागज के पीस को अट्रैक्ट कर लेता है तो हम क्या बोलेंगे, वो चार्ज था। लेकिन अगर वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता या नहीं कर पाता है तो हम क्या बोलते हैं, वो चार्ज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख के तो हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि वो चार्ज, कोई बॉडी चार्ज है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर चार्ज की जो डेफिनेशन बोलते हैं उसमें क्या वर्ड यूज करते हैं, इंट्रिंसिक, ठीक है, ये इंट्रिंसिक। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच इट एक्सर्ट्स या इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स को क्रिएट करता है अराउंड इटसेल्फ, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल फोर्स को क्रिएट करता है अपने चारों तरफ, जिसकी वजह से अगर कोई दूसरा चार्ज उस फोर्स के मतलब कांटेक्ट में आता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन वो एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज क्या होता है इसको हम कैसे बताएंगे, सो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट exerts electrical force around itself, in which if there some other charges will come they will experience force, ठीक है। अगर कोई दूसरा चार्ज उस फोर्स के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर क्या होता है, वो एक तरह से एक इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना जरा, चार्ज क्या होता है, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल फोर्स को अपने चारों तरफ क्रिएट करता है, ओके। अब यहाँ पर चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो चार्जेस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये हमने जो पहले मैथ्स के अंदर जैसे कि हमने पढ़ रखा है, मैथ्स में क्या होता है, ये हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन के अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, प्लस के टर्म्स मिलते हैं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, और ऐसे ही हम क्या करते हैं, चलते हुए जाते हैं, तो इधर क्या मिलता है, हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं, और इस साइड में क्या मिलते हैं, हमें माइनस की वैल्यूज मिलती है, -2, -3, माइनस का 4, इस तरह से, ठीक है। तो यहीं से हमने ये कॉन्सेप्ट उठाया था, हमने क्या देखा कि अगर कोई बॉडी चार्ज है तो हम मान लेते हैं कि उसके ऊपर जो चार्ज है वो है +2, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास बॉडी है वो -2 है। तो जब भी हम दोनों को कांटेक्ट में लेके आते हैं तो क्या होता है कि उसके ऊपर नेट जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कॉन्सेप्ट है वो हमने यहीं से उठा रखा है, ओके। तो यहाँ पर चार्ज के हमने टाइप्स देख लिए कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जैसे कि जो क्या कहते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल या न्यूट्रलिटी क्या होती है, यानी अगर हम कभी भी किसी भी बॉडी के ऊपर बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है या बॉडी न्यूट्रल, तो इसका क्या मतलब होता है। जब भी हम किसी भी बॉडी, जनरल बॉडी की बात करते हैं, हमने कहा कि वो बॉडी न्यूट्रल, न्यूट्रल कहने का मतलब जितने ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस भी हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल क्वांटिटी में है उस बॉडी के ऊपर, तो वो बॉडी क्या कहलाएगा, न्यूट्रल। जैसे अगर वो कॉम को मैरअप नहीं करता, ठीक है, तो उसके पास ये एबिलिटी नहीं थी कि वो छोटे छोटे कागज के पीस को अट्रैक्ट कर सके, तो उस टाइम पर वो क्या है, उस टाइम पर वो कॉम जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। अब देखा होगा तुमने कई बार कि जो स्वेटर वगैरह हम उतारते हैं तो एक चरचर सी कुछ आवाज आती है, ठीक है। अब वहां पर कई बार स्पार्क भी देखने को मिलता है, अगर मतलब जैसे कि थोड़ा सा डार्क रूम में अगर जाओगे वहां पर अगर क्या है कि जो सिल्क के क्लोथ होते हैं या फिर जाकर के स्वेटर वगैरह होते हैं उसको अगर उतारोगे फटा ऐसे, तो वहां पे एकदम चरचर से आवाज है और कई बार स्पार्क भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। इबोनाइट रोड सिल्क के क्लोथ इन सब के साथ रबिंग करने के साथ भी हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये जो चार्जेस रहते हैं, ठीक है, जो स्वेटर वगैरह मैंने बताया यहाँ पर या कॉम वगैरह, वो सारे चार्जेस कौन से चार्जेस हैं, वो सारे के सारे चार्जेस वो ऐसे चार्जेस हैं जो रेस्ट पोजीशन पर रहते हैं, है ना। अब यहाँ पर जैसे कि वापस से अगर हम बात करते हैं कि अगर कॉम को हम रब नहीं करते हेयर के साथ तो वो क्या था, न्यूट्रल था। ये न्यूट्रल कहने का मतलब होता है कि उसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल ऐसा कभी भी हम नहीं कहते कि उसके ऊपर चार्ज ही नहीं है। ये ध्यान रखना जरा कि किसी भी अगर मैटर की बात करो तो उस मैटर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो बने किससे, वो एटम मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, और एटम मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर चार्ज भी रहेंगे, ठीक है। लेकिन जितने पॉजिटिव चार्ज रहेंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज रहते हैं किस बॉडी पर, न्यूट्रल बॉडी के ऊपर। और जब हम यहाँ पर बॉडी को रब करते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे कि हमारे पास
यहाँ पर ये मान लेते हैं कि हमारे पास दो बॉडी, ये बॉडी ए है और ये बॉडी हमारे पास बी है। अब स्टार्टिंग में क्या है कि ये ए और बी क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहने का मतलब जितने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओके, इक्वल क्वांटिटी में। ऐसा कभी नहीं बोलना हमें कि इसके ऊपर चार्ज ही नहीं है, ठीक है। नेट चार्ज नहीं है, ये वर्ड हमें यूज करना होता है यहाँ पर। क्या वर्ड बोला मैंने यहाँ पर, नेट चार्ज, कि उस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज जो है वो जीरो है। ये नहीं बोलना कि चार्ज जीरो है, ठीक है। चार्ज जीरो का कहने का मतलब क्या हो गया कि वो मैटर ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी मैटर अगर है तो उसका डेफिनेटली मास होगा। अगर मास है तो डेफिनेटली वो एटम मॉलिक्यूल से बना हुआ है। एटम मॉलिक्यूल से बना मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, तो उनके ऊपर चार्ज जरूर ही होगा। तो न्यूट्रल कहने का सिंपल मतलब होता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो हम एक वर्ड यूज करते हैं नेट चार्ज, ये नेट चार्ज यूज करते हैं। नेट चार्ज कहने का मतलब इसके ऊपर कितना एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, कितना इसके ऊपर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो वो नेट चार्ज होता है। अगर वो न्यूट्रल है तो कहने का मतलब न्यूट्रल अगर है बॉडी तो उसके ऊपर नेट चार्ज कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर इस न्यूट्रल बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के साथ हमने रब करा, मान लीजिए जैसे एक कॉम्ब है हमारे पास और दूसरा हेयर हमने मान लिया, तो इसको हमने रब करा, तो किसी एक के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आ गए, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गया तो डेफिनेटली इसके पास, मान लो एग्जाम्पल के लिए क्या था कि स्टार्टिंग में 10 इलेक्ट्रॉन थे इसके ऊपर, है ना, और 10 ही इसके पास क्या थे, प्रोटॉन्स थे, यानी कि 10 इसके ऊपर नेगेटिव वाले चार्ज थे, ये हम मान लेते हैं, और 10 ही इसके ऊपर कितने थे, पॉजिटिव वाले चार्ज। अगर यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन अगर इस पे चला गया तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हमारे पास पहले 10 थे अब कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक है, समझ लो 9 हो गए। तो यहाँ पर अब मुझे बताओ टोटल इसके ऊपर चार्ज कितना रहा, तो प्लस का 10 और ये माइनस का 9 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 10 में से 9 गया तो ये प्लस का 1, यानी इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो प्लस 1 का होगा। और इसके ऊपर क्योंकि एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है, वो आ गया। स्टार्टिंग में मान लेते हैं इसके ऊपर क्या थे, 10 पॉजिटिव चार्ज था और 10 ही नेगेटिव चार्ज भी था, ठीक है, तो ये न्यूट्रल था। जैसे ही इस पर नेगेटिव चार्ज एक और आएगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, वो माइनस का 11। अब इसको अगर हम यहाँ पर ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1। तो देख सकते हो कि इस बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज है वो क्या है, प्लस का 1, और इस बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज है वो है माइनस का 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो वर्ड यूज करते हैं वो नेट चार्ज यूज करते हैं, चार्ज नहीं बोलना, ठीक है, नेट चार्ज। नेट चार्ज जो है वो इसके ऊपर -1 है और इसके ऊपर नेट चार्ज जो है प्लस का 1 है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को दे देगी वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी खुद पॉजिटिवली चार्ज, और जो बॉडी नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर लेती है वो कैसे हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज। तो इसको ऐसे ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन देगा वो खुद कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो कैसा हो जाएगा, वो नेगेटिवली चार्ज। यानी इस तरह से याद रख सकते हो कि जो अपने नेगेटिव थॉट्स को दे देता है वो खुद कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और जो नेगेटिव थॉट्स को ले लेगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं, मैंने टाइप्स ऑफ चार्ज बता दिया, इसको थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्या कि एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की, ठीक है। तो एस जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है, मतलब यहाँ पे चार्जेस के बारे में, तो ये चीज ध्यान में, जो एसआई यूनिट है चार्ज की वो होती है कूलम, ठीक है। क्या होती है, कूलम, और इसको कैपिटल सी से दिखाते हैं, स्मॉल सी से में नहीं दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास चार्ज की ऐसा यूनिट होती है वो होती है कूलम। और चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज का एक रिलेशन था करंट के साथ, कौन सा रिलेशन था, तो ये हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है, कौन सा, कि करंट क्या होता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी Q/T। तो करंट I इज इक्वल टू होता है Q/T। और यहाँ पर अगर हम ये जो चार्ज है इसकी अगर बात करें, जैसे टाइम को मैं इधर भेज देता हूँ तो ये आ जाएगा Q चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू में टाइम, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से क्या है कि हमें कई सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं। ओके, क्या, सबसे पहले देखो जरा, ये स्केलर क्वांटिटी, करंट भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो ये अभी हमारा स्केलर है, ऐसे हम बोल रहे हैं। अब ये जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला होता है चार्ज का वो क्या है, तो ध्यान दो, ये जो हमारा करंट है, करंट 7 फंडामेंटल यूनिट में से एक है, ठीक है। 7 फंडामेंटल जो यूनिट है हमारे पास उनमें से ये एक है। तो यहाँ पर करंट का जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है कैपिटल ए।
और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, टाइम के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल टी। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है चार्ज का वो होता है एटी, क्या बोलते हैं हम, एटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना कि चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या होता है, एटी। तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, एटी। तो यहाँ पर ये साथ साथ में याद ही कर लो कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज एटी। ओके, अच्छा, अब ये तो थी कुछ बेसिक चीजें जो हमें पता रहनी चाहिए। अब उसके बाद क्या है कि ये हमारे पास दो छोटे से मतलब इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक्स, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये थोड़ा बेसिक बेसिक आइडिया है, तो इसको एक समझ लेते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहली चीज, कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कंडक्टर्स की, जैसे कि मेटल है हमारे पास, है ना, एक आयरन का रॉड है, अगर आयरन का रॉड है उसके एक एंड पर हमने क्या करा, यहाँ पर एक टर्मिनल को लगाया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, हमने मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, एक कॉपर की रॉड है। ठीक है, ये हमने एक कॉपर की रॉड ले ली। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर देते हैं हम किसी बैटरी के साथ, इस तरह से हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, ये टर्मिनल पॉजिटिव का, ये टर्मिनल नेगेटिव का। अब क्या है कि जैसे हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। ठीक है, तो क्यों यहाँ पर जैसे ही रॉड को हमने कनेक्ट करा बैटरी के साथ तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि यहाँ पर चार्ज कैरियर्स के जैसे काम कर रहे हैं और वो करंट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसको हम और बहुत डिटेल में आगे की तरफ पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे यहाँ पर तो हमें मालूम चलता जाएगा ये क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो फिलहाल हमें मालूम है कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी वजह से वो कंडक्टिविटी कर पाते हैं। ओके, दूसरा जो इसका अपोजिट टर्म है वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, तो इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। तो इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं होंगे तो वो चार्जेस को, वो करंट को अपने अंदर से अलाउ नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, इंसुलेटर्स जो होते हैं दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव नो फ्री चार्ज। इंसुलेटर्स के एग्जांपल हमें पता है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये सब है। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल दे सकते हैं हम। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या है कि जो हमारा अगला टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको कोई भी इसमें मतलब चार्ज से रिलेटेड या इन सब से अगर प्रॉब्लम है, डाउट है, तो पूछ सकते हैं। ओके, तो कोई भी डाउट है या यहाँ पर जो तुम्हें लगे कि हाँ ये समझ नहीं आया है या यहाँ पे ये चीज़ हमें बताना चाहिए, तो आप कमेंट करो। ओके, थैंक यू।